हेलो दोस्तों, मैं जगन सर आइडियल करियर इंस्टीट्यूट से। मैं आप लोगों के बीच आज बोर्ड एग्जाम 2022 को लेकर फिजिक्स का क्वेश्चन और उसके कुछ टॉपिक आपके बीच शेयर करूंगा। अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और घबराने की जरूरत नहीं है, एक नए जोश के साथ, एक नए उमंग के साथ, एक नई लहर के साथ पढ़ना है। अभी एग्जाम को 15 दिन है और आप 15 दिन में बहुत अच्छे से हमारे साथ जुड़िए और फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट कीजिए मात्र 15 दिन में। और आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे उसी क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपके बीच कुछ क्लास के कुछ टॉपिक क्या कर रहा हूं, शेयर कर रहा हूं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले पहला चैप्टर है लाइट। तो सबसे पहले हम लाइट के बारे में जानते हैं कि व्हाट इज अ लाइट। तो लाइट एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, एज ए एनर्जी, और जो क्या करती है, हमारे आंखों को जागृत करती है, उसको संवेदित करती है, और जिससे कि हम वस्तुओं को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। और इससे पहले अब देखिए, इसमें लाइट के बारे में अगर बात करें तो इसकी प्रॉपर्टीज की, तो लाइट की फर्स्ट प्रॉपर्टीज होती है कि स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो होती है 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और अगर इसकी सेकंड प्रॉपर्टीज की बात करें तो यह विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलती है, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव के रूप में चलती है। दो प्रॉपर्टीज यहां से आपको, यही प्रकाश के बारे में अगर पूछा जाएगा, लाइट्स के बारे में अगर पूछा जा रहा है तो आप केवल इसकी दो प्रॉपर्टीज को लिख देंगे। स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, एंड इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव क्या होती है, तो ये क्या होते हैं, इसके रूप में क्या होती है, ये चलती है प्रकाश। प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहा जाता है। अब अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। और देखिए, प्रकाश का परावर्तन किसे कहेंगे, जब कोई लाइट्स रे किसी पेंट किए गए सरफेस पर आकर हिट करती है तो वह हिट होकर या रिफ्लेक्ट होकर अपने पुनः उसी पाथ में लौट जाती है, तो इसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। फर्स्ट नियम है प्रकाश के परावर्तन के, अगर मैं नियम को समझो, रूल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो देखिए यहां पे एक प्लेन सरफेस है और इसका एक सरफेस क्या कर दिया जाए, पेंट कर दिया जाए, तो देखा जाता है कि अगर यहां पे एक इस पर नॉर्मल ड्रॉ किया जाएगा, और जब नॉर्मल ड्रॉ किया जाएगा तो यहां से एक लाइट्स रेज आएगी और इस प्लेन सरफेस पर क्या करेगी, हिट करेगी, और ये जो रेज होगी ये 45 डिग्री पर इस सरफेस पर क्या करेगी, हिट करेगी, और यह हिट होकर यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी 45 डिग्री पर, और 45 डिग्री पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और देखिए, जो ये लाइट्स रेज यहां से होकर आ रही है, इस रेज को बोलते हैं इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट रेज बोलेंगे इसको, आपतित किरण।
रिफ्लेक्ट होकर जो रेज पुनः 45 डिग्री पर चली जाएगी उसे कहेंगे रिफ्लेक्टेड रेज। रिफ्लेक्टेड रेज, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और अगर इस एंगल की बात करें तो जो इंसिडेंट रेज और नॉर्मल के बीच जो एंगल बन रहा है 45 डिग्री को, इस एंगल को बोलते हैं इंसिडेंटल एंगल। इस एंगल का नाम है इंसिडेंटल एंगल। इंसिडेंटल एंगल। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से। और जो यहां रिफ्लेक्टेड रेज है उसके बीच और नॉर्मल के बीच के एंगल को बोला जाता है रिफ्लेक्टेड एंगल। इसका नाम है रिफ्लेक्टेड एंगल। रिफ्लेक्टेड एंगल। और अगर यहां पे देख रहे हैं तो इंसिडेंटल एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल का मान क्या है? सेम है, इक्वल है। यानी यहां पे हम कह देंगे कि कोण आई रिफ्लेक्टेड एंगल आर के क्या होगा? बराबर होगा। और रिफ्लेक्टेड एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं आर से। तो यहां पे कोण आई इक्वल टू कोण आर, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। अब देखिए यहां पे अगर बात करें, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि रिफ्लेक्टेड एंगल किन दो लाइंस के बीच में ड्रॉ किया जाता है, तो हमेशा कोई भी एंगल अगर दो लाइन के बीच में ड्रॉ किया जा रहा है तो कौन सी लाइन? एक होगी नॉर्मल और एक होगा इंसिडेंट रेज। इंसिडेंट रेज और नॉर्मल के बिटवीन जो भी एंगल ड्रॉ किया जाता है उसे इंसिडेंटल एंगल बोलते हैं। और रिफ्लेक्टेड रेज और रिफ्लेक्टेड रेज और नॉर्मल के बीच जो एंगल ड्रॉ किया जाता है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। और अब देखिए यहां पे अगर बात करें तो प्रकाश के परावर्तन का नियम, यहां पे प्रकाश के परावर्तन का इस टॉपिक से दो नियम निकलते हैं। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के 2 रूल्स की अगर बात करें तो रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अगर लाइट की बात करें तो देखिए यहां पे रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो फर्स्ट रूल है कि नॉर्मल, इंसिडेंट रेज एंड रिफ्लेक्टेड रेज तीनों एक ही प्लेन में होते हैं या सेम प्लेन में होते हैं। फर्स्ट रूल ये हो गया कि इंसिडेंट रेज and reflected rays and normal situated same plane and second रूल की बात करें तो इंसिडेंटल रेज एंड रिफ्लेक्टेड रेज आर इक्वल। इंसिडेंटल एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल आर इक्वल। तो यहां पे हमने देखा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के
टू रूल्स हैं, एक है इंसिडेंटल रेंज, रिफ्लेक्टर है आर नॉर्मल सिचुएशन सेम प्लेन एंड इंसिडेंटल एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल आर इक्वल। तो ये रूल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के टू रूल हैं। ये आपका 2 नंबर का एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए। और उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक है स्फेरिकल मिरर द्वारा इमेज का बनना। स्फेरिकल मिरर द्वारा इमेज का बनना या गोलीय दर्पण द्वारा, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना या फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाई स्फेरिकल मिरर। तो इसके बारे में अगर देखेंगे तो मान लीजिए यहां पे एक सॉलिड ग्लास का स्फेयर और इसको क्या कर दिया जाता है, इसके यहां से इसको क्या कर दिया जा रहा है, कट कर दिया जा रहा है। तो यहां पे देखिए, यहां पे एक भाग इसका और कट कर दिया जा रहा है। इसका कोई ना कोई सेंटर होगा, जिसे इसका कोई ना कोई सेंटर होगा जिसको मैं C से रिप्रेजेंट करूंगा। और यहां पे अगर इसको कट करके निकाला जा रहा है तो यहां पे कुछ इस तरीके से हमको देखने को मिल रहा है। अब देखिए, अगर यहां पे इसको कट करके निकाला गया, अगर इसके इस वाले भाग पर क्या कर दिया जाए, पेंट कर दिया जाए, तो इस मिरर को कहेंगे कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। एंड अगर देखिए इधर से अगर इस भाग को काट कर हटाया जाता है तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यदि मैं इसके इस भाग पर क्या कर दूं, पेंट कर दूं, तो ये कौन सा मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। और अब देखिए यहां पे नेक्स्ट टॉपिक आएगा कि कॉन्वेक्स मिरर द्वारा इमेज का बनना, कॉन्वेक्स मिरर द्वारा इमेज का बनना। तो देखिए अगर मैं बात करूं कि कॉन्वेक्स मिरर द्वारा इमेज का बनना, तो देखिए यहां पे सबसे पहले मैं कॉनकेव मिरर लेता हूं और उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट के बारे में मैं बात कर रहा हूं। देखिए अगर यहां पे एक क्या है, कॉनकेव मिरर है, और देखिए जिस सॉलिड स्फीयर से इसको कट करके इस मिरर को बनाया गया होगा उसका सेंटर और इसका कोई ना कोई मिड पॉइंट होगा जिसे हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। और इस मिड पॉइंट, मिरर के मिड पॉइंट पोल से और उसके जिस सॉलिड स्फीयर से ये कट करके बनाया गया उसके सेंटर C को आपस में जब मिला देते हैं तो यह एक कॉनकेव मिरर की ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है और इसको आगे तक ड्रॉ कर देते हैं। और देखिए अगर आपसे यहां पे क्वेश्चन पूछ लेगा, इसका नाम यहां पे दे देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और हिंदी में इसका नाम है वक्रता केंद्र। अब देखिए अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहला पॉइंट कि मिरर का पोल क्या होता है,
तो आप बताएंगे कि मिरर के मिड पॉइंट को मिरर का क्या कहते हैं, पोल कहते हैं या ध्रुव कहते हैं, और यह पूछा जाए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहेंगे या वक्रता केंद्र किसे कहेंगे किसी भी कॉनकेव मिरर का या अवतल दर्पण का, तब जिस सॉलिड स्फीयर से इसको कट करके बनाया जाता है उस सॉलिड स्फीयर के सेंटर को क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे या अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहेंगे। आगे देखिए, जितने और इस ध्रुव और वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर के मध्य बिंदु पर या मिड पॉइंट पर एक प्रिंसिपल फोकस होता है, प्रिंसिपल फोकस। और यहां पे देखिए ये 3 बिंदु हो गए। अगर आपको पूछा जाए कि यहां पे कोई ऑब्जेक्ट क्या कर दिया जाए, इस मिरर के सामने रख दिया जाए और यहां से कोई लाइट रेज इस पर क्या हो रही है, इसके प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है। और जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो देखिए यहां पे क्या हो रहा है कि ये रिफ्लेक्ट होकर जिस पॉइंट से जाती है उस पॉइंट को क्या कहेंगे, मिरर का प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। और उसके बाद में देखिए यहां पे फिर जो उसके बाद में देखिए यहां पे कुछ पॉइंट थे जिसके बारे में हम बता दें कि पोल किसे कहेंगे, मिरर का मिड पॉइंट पोल कहलाता है। और वक्रता केंद्र किसे कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहेंगे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे जिस सॉलिड ग्लास स्फीयर से मिरर कट करके बनाया जाता है उसके सेंटर को क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। प्रिंसिपल फोकस किसे कहेंगे, तो प्रिंसिपल फोकस जब कोई लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर आती है और मिरर से रिफ्लेक्ट होकर जिस पॉइंट से जाती है उस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। और अब देखिए यहां पे कुछ पॉइंट और आगे इसका देखते हैं। तो देखिए यहां पे अगर इसके द्वारक की बात करें, मिरर के द्वारक की, तो यह हो जाएगा कि मिरर के डायामीटर को क्या कहते हैं, मिरर का द्वारक कहते हैं। तो इस तरीके से यहां तक आप लोगों ने जाना। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास कल बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।